हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक बुक जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक से हम पैसों की साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गंवा देते हैं। जैसे कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसा खर्च करना, और इसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकक्रप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीजन ये है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन हिंदी को समझते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मॉर्गन हाउस एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी है। ये बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसा कैसे जोड़ना सीखे, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आर्थर मॉर्गन हाउस अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना लिया था। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धूत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। आर्थर मॉर्गन हाउस आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद उसके दोस्त उसे गोल्ड कॉइन लाकर देते हैं। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं, कौन गोल्ड कॉइन्स कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका ये व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है। आर्थर मॉर्गन हाउस अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 वर्ष बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश, न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाईकर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपये उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपये अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से, इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था, और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। 43 आर्थर मॉर्गन हाउस उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाईकर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो गया, वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। तो दोस्तों, आपने इस बुक से क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बुक के नेक्स्ट पार्ट में।